इस वक्त एक बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत बड़ी खबर। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अब राज्य में 58% आरक्षण मिलेगा। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण के खिलाफ फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने 50% आरक्षण कर दिया था, लेकिन अब इस फैसले पर रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 58% आरक्षण अब प्रदेश में बरकरार रहने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ के लिहाज से आरक्षण पर इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। राज्य में 58% आरक्षण मिल सकेगा। भर्तियां शुरू हो सकेंगी। छत्तीसगढ़ में लगातार आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ता हुआ, एक तरफ 70% आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की कोशिशें हैं। फिलहाल ये जानकारी कि 58% आरक्षण तो मिल सकेगा, क्योंकि 50% पर ही इसे सीमित रखा था हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। 58% आरक्षण युवाओं को अब दिया जा सकेगा। तो हाईकोर्ट ने 50% आरक्षण किया था। इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टेक। हाईकोर्ट का फैसला रोका है सुप्रीम कोर्ट ने। 58% आरक्षण फिलहाल बरकरार रहेगा। आरक्षण से जुड़ी ये खबर बहुत महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश सरकार, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार 70% आरक्षण दिए जाने की बात कर रही है। इसे लेकर ही विधेयक भी भेजा गया है राजभवन में सिग्नेचर के लिए, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला। और आगे बढ़ते हैं, रायपुर से अगली बड़ी जानकारी। नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए। नंद कुमार साय ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। सीएम भूपेश बघेल ने पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलाई। सीएम भूपेश बघेल ने नंद कुमार साय को बधाई भी दी इसके लिए। सीएम भूपेश बघेल ने नंद कुमार साय की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है, और आज चूंकि मजदूर दिवस और बहुत ही बड़ा दिन छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए, लोगों के लिए, नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हुए। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ढोल नगाड़ों के साथ नंद कुमार साय का वेलकम राजीव भवन में। उसके बाद ये तस्वीर सामने आई जब सीएम भूपेश बघेल के साथ एक ही मंच पर वो मौजूद थे। सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें सदस्यता दिलाई पार्टी की, और उसके बाद ऑफिशियली जब लेटर को साइन किया, उस समय की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिन है, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, और ऐसे समय में जो हमेशा गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आदरणीय नंद कुमार साय जी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नंद कुमार साय जी एक जाना पहचाना चेहरा। मध्य प्रदेश के समय में, अविभाजित मध्य प्रदेश में वो नेता प्रतिपक्ष रहे। विधानसभा में 3 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में लोकसभा में 3 बार और राज्यसभा में 2 बार, कुल मिला के 5 बार वो सांसद रहे, और अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। उनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण। वे उनके साथी के बारे में कहना चाहूंगा कि वो नमक तक नहीं खाते। अनाज तो खाते हैं, लेकिन नमक नहीं खाते। किसी का नमक लगे सवाल ही नहीं। उन्होंने बहुत सादगीपूर्ण जीवन, और साथ ही पूरा जीवन आदिवासियों की सेवा की। उन्होंने संघर्ष किया, सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे। उन्होंने हमेशा वंचितों के, गरीबों के हक की लड़ाई वो लड़ते रहे। आपने कविता में लिखा था मेरा ताप अभी कम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य क्या कम नहीं हुआ? आपने कहा, लिखा है कविता, मेरा ताप अभी कम नहीं हुआ है नंद कुमार साय का। स्वास्थ्य ताप 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 आपने लिखा था।
हाँ, तो ताप कहाँ से कम होगा? ताप अगर कम हो जाएगा तो आदमी बीमार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सर ये बताइए, सर अरे भैया बासी खाएंगे साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ, कितना फर्क पड़ेगा आदिवासी में? देखिए, नंद कुमार साहब आदिवासियों का बड़ा चेहरा है और वो लगातार तो ये नंद कुमार साय थे और उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ताप अभी कम कहाँ हुआ है, ताप कम कैसे होगा? कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता राजा। फहरिस्त गिनाई है। पार्टी ने 3 बार विधायक बनाया, 3 बार लोकसभा का सदस्य, 2 बार राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, नेशनल एसटी कमीशन के चेयरमैन रहे। पार्टी ने पूरा सम्मान वादर बख्शा है। अभी भी लगातार मान सम्मान उनका पार्टी में रहा है, पर कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से प्रभावित किया है ये समय पर पता चलेगा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जीवन भर उन्होंने लड़ाई लड़ी, कैसे वो इस कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वो कांग्रेस पार्टी जिसने आदिवासी समाज को अपमान किया, उनके साथ अन्याय अत्याचार किया, उस कांग्रेस पार्टी में वे शामिल हुए हैं। फहरिस्त गिनाई है। ये नंद कुमार साय जी को इतने पदों से नवाजा गया है, नीचे से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उन्हें पदों से नवाजा है। पूरा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी ने बख्शा है। आज भी हमारी पार्टी में उनका सम्मान है, आगे भी सम्मान रहेगा। तो आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अरुण साहब की बात आप सुन रहे थे, साथ ही साथ इसे लेकर रमन सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये भी आपको सुनाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं नंद कुमार साय और उनके जाने से नुकसान होगा ही, रमन सिंह की तरफ से एक्सेप्ट किया गया है। साय ने नया रास्ता चुना है, उनको शुभकामनाएं। पूर्व सीएम रमन सिंह की तरफ से कहा गया। नंद कुमार साय इतने वरिष्ठ नेता ने निर्णय लिया है, तो मैं तो आज यही कह सकता हूँ कि 40-50 साल की तपस्या और मेहनत पार्टी ने किया, तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। और यदि एक नया रास्ता उन्होंने चुना है, तो आज मैं यही कहता हूँ, मेरी ओर से शुभकामना। कितनी बड़ी क्षति देखते हैं इसको? एक निश्चित रूप से पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता जाता है तो नुकसान तो होता है। एक बड़े चेहरा थे, आदिवासी नेता थे, निश्चित रूप से। ये आप सुन रहे हैं पूर्व सीएम रमन सिंह कह रहे हैं कि नुकसान तो होता ही है जब कोई बड़ा नेता दूसरी पार्टी में जाता है, लेकिन सम्मान उनका लगातार बीजेपी करती आ रही है, आगे भी करेगी। अरुण साहब यहां तक कह रहे थे कि बीजेपी के दरवाजे हमेशा ही नंद कुमार साय के लिए खुले हुए हैं। और ये उस वक्त की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब ऑफिशियली कांग्रेस की सदस्यता नंद कुमार साय ने ली। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद थे। और कांग्रेस की सदस्यता लेने से पहले नंद कुमार साय मेफेयर रिजॉर्ट में मौजूद थे। ये जानकारी अब सामने आ रही है। पहले ये कयास थी कि वो शायद अपने आवास में ही हो, वहीं पर खुद को आइसोलेट उन्होंने किया हो, लेकिन अब ये जानकारी कि रायपुर महापौर एजाज ढेबर को ये जिम्मेदारी दी गई थी। रात भर मेफेयर रिजॉर्ट में महापौर ढेबर उनके साथ रहे। मेफेयर से साय को लेकर राजीव भवन पहुंचने का जिम्मा भी ढेबर के पास ही था। नंद कुमार साय को कल सुरक्षा दे दी गई थी। रायपुर मेयर एजाज ढेबर का इसे लेकर बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई थी उसे मैंने पूरा भी किया। बीजेपी नेता नंद कुमार साय जो कि अब कांग्रेस के नेता हो चुके हैं, उनका प्रवेश हो चुका है। महापौर एजाज ढेबर उनको लेकर आए थे। एजाज ढेबर जी, नंद कुमार साय को आप लेकर आए थे, क्या था? मैं लेकर आया था, आपके साथ आए, रास्ते में कहीं मिल गया तो बैठ गया मैं। बाकी यह है कि नंद कुमार साय जी छत्तीसगढ़ के बहुत जाने माने लीडर हैं। आदिवासियों की उन्होंने लड़ाई लड़ी है, पूरे देश में उनकी एक अपनी एक पकड़ है। ये जरूर है कि पार्टी ने जवाबदारी दी थी उसको मैंने पूरा किया, और मुझे लगता है कि उनके आने से कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होगी, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, क्योंकि जो हमारा प्रदेश है आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो मुझे लगता है कि इसमें इनके आने से कांग्रेस पार्टी तो मजबूत होगी, साथ में जो आदिवासियों के जो काम हैं
जो उन्होंने हमेशा अपनी 5 जाति को जो उन्होंने गिनाई, जो बहुत पिछड़ी है, बहुत ज़्यादा, जिसको हम लोग राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी मानते हैं, उनके लिए खासकर काम होगा। तो ये मुझे लगता है कि आदिवासियों के लिए काम होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए काम होगा। और ऐसे समय में जब चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का मोह भंग होना और उनसे मोह भंग होकर कांग्रेस में आना, मुझे लगता है ये आने वाले समय में इस बात का क्लियर सर्टिफिकेट है कि हम लोग यहाँ पर फिर पूरी मेजॉरिटी में वापस सरकार बनाएंगे। कब से आप लोगों के संपर्क में थे वो? अब ये तो बहुत बड़ी बात है, अब कब संपर्क में थे, और ये सब रणनीति का हिस्सा है, इसको मैं नहीं बता सकता, मगर ये जरूर है कि पार्टी ने मुझे जो जवाबदारी दी थी वो मैंने पूरी की है। हमारे साथ महापौर एजाज ढेबर हैं और पार्टी ने जो बड़ी जिम्मेदारी दी थी उसे उन्होंने पूरा किया, उनका कहना है। महापौर एजाज ढेबर के साथ ही नंद कुमार साय सीधे कांग्रेस भवन पहुंचे। वो नंद कुमार साय जिनका आता पता किसी को नहीं चल रहा था, कोई नहीं लगा पा रहा था, राजीव भवन पहुंचे हैं महापौर एजाज ढेबर के साथ। और उनका मानना है एजाज ढेबर का कि जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी वो उन्होंने पूरी की। कैमरामैन सुशील के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 2023 के रण से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को एक तगड़ा झटका दिया है। नंद कुमार साय बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन ये सियासी खेल हुआ तो छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। कमलनाथ ने कह दिया है ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके अलावा एमपी में भी बीजेपी नेताओं के संपर्क पर उन्होंने कहा कि हमें अच्छे कार्यकर्ताओं की जरूरत है, थके हुए नेता की जरूरत नहीं। ये सब तो ट्रेलर है, ट्रेलर। हम कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, नेताओं, थके हुए नेताओं की आवश्यकता। और कमलनाथ के बयान के बाद अब माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दीपक जोशी बीजेपी से काफी दिनों से नाराज भी चल रहे हैं, तो वहीं कई दिनों से कांग्रेस नेताओं के संपर्क में भी लगातार बने हुए हैं। कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री मुकेश नायक से भी मुलाकात हुई थी और न्यूज़ 18 से फोन पर बातचीत के दौरान दीपक जोशी ने कांग्रेस में शामिल होने के संकेत भी दिए थे। एक लाइन कंफर्म कर दीजिए, कुछ खबर चल रही है आपका, तो क्या सही है वो खबर? क्या कि कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं आप? संभावना है जी, बिल्कुल संभावनाएं है। संभावना है अभी जी है? जी संभावना है। ठीक है, हो सकता है, मतलब संभावना है आपकी तरफ से? हाँ हाँ जी जी ठीक है सब ठीक। तो आपने सुना हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने जब पूर्व मंत्री दीपक जोशी से बात की तो साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि बिल्कुल पूरी संभावना है कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लगातार नाराजगी भी उनकी चल रही है बीजेपी से और इसलिए कयास अब लगाए जा रहे हैं, अटकलें काफी तेज हो गई हैं इसे लेकर। कई ऐसे नेता हैं, हालांकि पूर्व मंत्री ऐसी चर्चा चल रही है कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, आपने नाम लिया है दीपक जोशी का, लेकिन ऐसे कई दीपक किसी जमाने में इनका नाम था जनतक और दीपक इनका चुनाव चिन्ह था, तो ऐसे कई दीपक वहाँ अपने आप को बुझा के यहाँ फिर से प्रज्वलित होंगे। मेरे कितने नेता और संपर्क में आपको लग रहा है? आए दिन पूर्व विधायक बीजेपी के वर्तमान के लगातार कमलनाथ जी के कांटेक्ट में, और निश्चित तौर पर ये विस्फोट होगा बीजेपी के अंदर। चलिए, ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, पूर्व मंत्री दीपक जोशी जिनके नाम को लेकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस से नाम जुड़ सकता है, आपने बातचीत भी की और साफ तौर पर एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि हो सकता है कि वो शामिल हो। पीसी शर्मा भी यही कह रहे हैं कि संपर्क में लगातार बने हुए हैं, क्या कुछ मायने इसके? बिल्कुल, अगर बात करें तो अगर दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे हैं और कद्दावर नेता भी हैं, मालवा क्षेत्र के बड़ा चेहरा इन्हें माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इन्होंने जब हमसे खुद बात की तो इन्होंने खुद अपने तरफ से बोला है कि संभावना पूरी तरह से है, बिल्कुल संभावना है, और पार्टी से वो काफी हद तक नाराज हैं। पिछले कई दिनों से वो काफी नाराज चल रहे हैं, पार्टी की उपेक्षा की वजह से ये इस तरह से ये कदम उठाने पर तैयार हो चुके हैं। उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि आने वाले 2 से 4 दिनों में वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, जिससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि एक काफी सीनियर नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, काफी अनुभव है, और उस क्षेत्र में अगर ये कांग्रेस का दामन थामते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है और बड़े फायदा फिर कांग्रेस को भी होगा। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी चर्चा के लिए। हालांकि देखना होगा कि दीपक जोशी की तरफ से आगे क्या कुछ कदम उठाया जाता है।
फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करेंगे देवास की, जहां दबंगों ने एक बारात पर हमला बोल दिया, जिसमें दूल्हा का भाई घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि टोंकखुर्द थाना क्षेत्र के आगरौद में पहले दबंगों ने घोड़ी से बारात निकालने पर आपत्ति जाहिर की। बाइक पर दूल्हे की बारात निकलते हुए राजी नहीं हुए। बाद में जब बाइक पर दूल्हे की बारात निकाली जा रही थी तो डीजे पर रिश्तेदार डांस कर रहे थे। दबंगों को ये बात नागवार गुजरी, उन्होंने बारात पर हमला कर दिया। हमले में दूल्हे का भाई घायल हुआ है और फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती है। मामले में डीएसपी ने बताया कि 10 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मेरा भाई की बारात चल रही थी, बारात में जुलूस में डीजे नहीं बजाने दिया, डीजे बंद करवा दिया। जिसके बाद में 10-12 छोरे उन सारे सेंधव समाज के एकदम से पूरा मेरा ऊपर टूटे। मैं बोलने लगा तो उन्होंने मुझे मारपीट करी हथियारों से। जिसके बाद लेडीज उनको भी धक्का मुक्की करी सबको। चलिए, ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी वरुण राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या विवाद रहा? क्या बदमाश पहले जानते थे इस परिवार को? क्यों इस तरह की स्थिति यहाँ पर? जी बिल्कुल, बता दूं कि जो विषय था वो बारात निकालने को लेकर था। कहीं न कहीं जो दबंगों ने दलितों को उनको कहा था कि आप बारात यहाँ से ना निकालें, ताकि जो है उस दबंगों ने जो है बारात निकालने पर आपत्ति जताई थी और दूल्हे को घोड़े से उतार दिया था। फिर जब विवाद आगे बढ़ा तो फिर वहां पर मारपीट शुरू हुई और ढोल नगाड़े बज रहे थे। उसी बीच से कहीं न कहीं इस तरह का विषय सामने आया कि जो डांस कर रहे थे, जो लोग जिस डीजे पर डांस कर रहे थे, उसमें भी कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि आप ये गाना वाना नहीं बजाएं, ताकि आगे इसका विषय ना बढ़े। लेकिन जो दूल्हे के भाई ने हमें बताया, उसने बताया था कि कहीं न कहीं एक सामाजिक प्रवृत्ति के लोग थे जो कि अभद्रता व मारपीट कर रहे थे। उनके खिलाफ हमने टोंकखुर्द थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें करीबन 10 लोगों पर प्रकरण दर्ज है और इसमें 3 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। फिलहाल पुलिस का कहना यह है कि इसमें वो बाकी जो आरोपी हैं उनको भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वरुण पूरी जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से दबंगाई सामने आई है इन बदमाशों की। खुलेआम इस बारात को निकलने से रोका गया, उसके बाद गुंडागर्दी की गई। और अब देखिए सिटी टॉप 20। कमर्शियल सिलेंडर के घटे दाम 171 रुपए सस्ता हुआ, लोगों को मिली थोड़ी राहत। गोवा में छिपा है गुड्डू मुस्लिम, पुलिस को गुड्डू की लोकेशन मिली। गैंगस्टर अनवर के साथ है गुड्डू, यूपीएसटी की टीम पहुंची गोवा। तलाक पर सुप्रीम